क्या सकारात्मक सोच हमेशा कामयाब होती है? मैं जानता हूं कि यह कहना बड़ी हिम्मत का काम है और कोई व्यक्ति ये आपत्ति कर सकता है। क्या सचमुच ऐसा होता है? मेरे सामने बहुत सी समस्याएं थीं। मैंने सकारात्मक सोच पर कई पुस्तकें पढ़ी, लेकिन अब भी मेरे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। कोई दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है, मेरे बिजनेस का हाल बुरा था। मैंने सकारात्मक सोच को आजमा कर देखा। मेरे बिजनेस का हाल आज भी बुरा ही है। सकारात्मक सोच से स्थिति में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। जिंदगी में असफलता भी मिलती है। अगर आप इससे इनकार करते हैं तो आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में छुपा रहे हैं। दरअसल लोग अक्सर सकारात्मक सोच की प्रकृति को नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नकारात्मक बातों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, वह तो सिर्फ उन पर ध्यान केंद्रित करने से बचता है। सकारात्मक सोच विचार की वह रूप है जो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छे परिणामों की तलाश करता है। चाहे स्थिति कितनी ही बुरी हो, उसे सुधारने के तरीके खोजे जा सकते हैं। चाहे स्थिति कितनी ही बुरी हो, आप अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब आप अच्छे परिणामों की आशा करते हैं तो उनके मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सकारात्मक पहलू की तलाश करना एक सुविचारित प्रक्रिया है। यह एक ऐसा विकल्प है जिसे आप चुन सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने सुना कि मेरे मित्र बिल को नौकरी से निकाल दिया गया है। बिल से चर्चा करने पर मुझे पूरी बात पता चली। उसे अचानक बिना कारण बताए निकाल दिया गया था। उसे सिर्फ इतना ही बताया गया कि नीतियों में परिवर्तन होने के कारण अब कंपनी को उसकी जरूरत नहीं है। स्थिति और भी बुरी इसलिए दिख रही थी क्योंकि 9 महीने पहले एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने बिल के सामने एक आकर्षक प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसके बॉस ने यह कहकर उसे कंपनी नहीं छोड़ने दी थी। हमें यहां तुम्हारी जरूरत है बिल। और सच कहूं तो यहां पर तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। जाहिर है बिल की प्रतिक्रिया कड़वाहट भरी थी। उसे लगा कि उसे कोई नहीं चाहता है। वह खुद को असुरक्षित और तिरस्कृत महसूस कर रहा था। उसके अहं को चोट पहुंची थी। वह चिड़चिड़ा और द्वेषपूर्ण हो गया था। जाहिर है इस तरह की मानसिकता में वह दूसरी नौकरी की तलाश ठीक से नहीं कर सकता था। यह स्थिति ठीक वैसी है जिसमें सकारात्मक सोच से कामयाबी मिल सकती है। एक दिन बिल ने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति की एक पुरानी प्रति निकाली और पूरी पुस्तक पर डाली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी स्थिति में कौन सी बात सकारात्मक मानी जा सकती थी। बहरहाल उसे बहुत सी नकारात्मक बातें नजर आ रही थीं और वह यही जानता था कि उसकी नकारात्मक भावनाएं उसे पतन की तरफ ले जा रही हैं। उसने यह तय किया कि सकारात्मक सोच का लाभ लेने के लिए उसे अपनी नकारात्मक भावनाओं से पीछा छुड़ाना होगा। अब वह यह जान गया था कि उसे कहां से काम शुरू करना है। वह अपने विचारों को बदलने के काम में जुट गया। उसने अपने दिमाग से नकारात्मक विचार बाहर निकाले और उनकी जगह पर सकारात्मक विचार स्थापित कर लिए। उसने प्रार्थना का सुनियोजित कार्यक्रम शुरू किया और ईश्वर से कहा, मुझे विश्वास है कि मेरी जिंदगी के बारे में आपकी कोई योजना है, इसलिए मुझे नौकरी से निकाले जाने के पीछे भी कोई उद्देश्य होगा। अपनी किस्मत पर लानतें भेजने के बजाय मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि जो हुआ है आप मुझे उसका उद्देश्य बता दें। जब उसे यह विश्वास हो गया कि उसके साथ हुई घटना का कोई कारण और उद्देश्य है, तो अपने पूर्व नियोक्ताओं के प्रति द्वेष से छुटकारा पाना बहुत आसान हो गया। और ऐसा होने के बाद एक बार फिर से वह नौकरी पाने योग्य बन गया। चिंतन के इस मोड़ पर पहुंचने के कुछ समय बाद ही बिल को एक पुराना मित्र मिला। वे बातें करने लगे और मित्र ने उसका हाल चाल पूछा। बिल ने सामान्य लहजे में कहा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मित्र हैरान रह गया। तुमने बड़ी ईमानदारी से बता दिया, वैसे हुआ क्या था? बिल ने उसे पूरी बात बताई और अंत में कहा, मैं जानता हूं कि ईश्वर ने मेरे लिए कहीं दूसरी जगह पर कोई नौकरी निश्चित कर रखी है। ईश्वर, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं, इससे बेहतर कोई नौकरी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी फिलॉसफी के अनुसार जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, बशर्ते आप में आस्था हो और आप स्थिति को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। कुछ दिनों बाद बिल के पास उसके मित्र का फोन आया। मित्र ने कहा कि उसकी कंपनी में एक पद बहुत समय से खाली है और उससे पूछा कि क्या वह उस पद पर काम करना चाहेगा। मित्र ने यह भी कहा कि तनख्वाह के हिसाब से यह पद बिल के पुराने पद जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें प्रगति की अच्छी संभावना है।
बिल ने वह नौकरी कर ली। इस बारे में कोई शक नहीं था कि नई नौकरी में वह लोगों की ज्यादा सेवा कर सकता है। उसे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया। जल्दी ही वह जान गया कि उसका नया काम ठीक वैसा ही था जैसा वह हमेशा से करना चाहता था। वह अपने काम के बारे में इतना प्रेरित और रोमांचित हो गया कि पुरानी नौकरी को लगभग भूल ही गया। यह बात तय है कि बिल नई नौकरी में तरक्की करेगा और उसे यकीन है कि ईश्वर के दिमाग में उसके लिए यही योजना रही होगी। विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक सोच ने काम क्यों किया। एहसान ही है कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और नौकरी हवा में से प्रकट हो गई। यहाँ पर एक निश्चित वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा था। जब बिल के दिमाग में द्वेष, क्रोध और नफरत भरी थी तो वह कर्मचारी के रूप में अपने मूल्य को नष्ट कर रहा था। वह नई नौकरी ढूंढने के काम को मुश्किल बना रहा था। अपने मित्र से मिलते समय अगर बिल का रवैया कटु और रक्षात्मक होता तो क्या आपको लगता है उसके मित्र ने नई नौकरी के लिए उसका नाम सुझाया होता? यहाँ पर कोई रहस्यवाद नहीं है। इस तरह के चिंतन और काम को कॉमन सेंस की संज्ञा देना ज्यादा उचित है। सकारात्मक सोच का मतलब है परिस्थितियों को इस दृष्टिकोण से देखना कि जिंदगी में अच्छी चीजें भी होंगी और बुरी भी, लेकिन अच्छी चीजों पर जोर देना ज्यादा अच्छा है। और जब आप ऐसा करते हैं तो अच्छी चीजों में वृद्धि होती है। कुछ दिन पहले मैंने अपने ऑफिस से बाहर निकलकर एक टैक्सी पकड़ी। जैसे ही मैं टैक्सी में चढ़ा, मैं समझ गया कि ड्राइवर काफी खुश था। वह सीटी बजा रहा था। पहले तो उसने माई फेयर लेडी की धुन पर सीटी बजाई और फिर वह स्टार्स एंड स्ट्राइप्स फॉरएवर की धुन पर सीटी बजाने लगा। कुछ समय बाद मैंने उसे कहा, आप बहुत खुश लग रहे हैं। वह बोला, मुझे खुश क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने अभी अभी कुछ सीखा है। मैंने यह सीखा है कि खुश होने या दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीजें बराबर हो जाती हैं। थिंग्स एवरेज आउट। फिर उसने अपनी बात का मतलब समझाया। उसने बहुत सवेरे ही अपनी टैक्सी सड़क पर निकाल ली थी, क्योंकि वह सुबह की भीड़ भाड़ का फायदा उठाना चाहता था। बाहर बहुत ठंड थी। ड्राइवर ने कहा, ठंड इतनी ज्यादा थी कि अगर धातु की किसी चीज को छू लें तो हाथ चिपक जाए। और उसकी किस्मत देखिए, जैसे ही उसका दिन शुरू हुआ उसकी टैक्सी का टायर पंचर हो गया। उसे गुस्सा आ गया। बड़बड़ाते हुए उसने जैक बाहर निकाला और स्टेपनी लगाने की कोशिश करने लगा। ठंड इतनी थी कि वह एक बार में कुछ मिनट ही काम कर सकता था। जब वह स्टेपनी लगाने के लिए जूझ रहा था तो एक ट्रक पास आकर रुका। ट्रक का ड्राइवर कूदकर बाहर आया और टैक्सी ड्राइवर की मदद करने लगा। टैक्सी ड्राइवर यह देखकर हैरान रह गया। जब टायर लग गया तो ट्रक ड्राइवर ने टैक्सी ड्राइवर के धन्यवाद पर हाथ हिलाया, ट्रक में चढ़ा और वहां से चल दिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे कहा, इससे मेरा मूड अच्छा हो गया। चीजें औसत के हिसाब से हो रही थीं। पहले तो टायर पंचर होने पर मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन ट्रक ड्राइवर की मदद के बाद मैं अच्छा महसूस करने लगा। यहां तक कि मेरी कमाई भी औसत के हिसाब से ही हुई। इससे पहले मैं कभी इतना व्यस्त नहीं रहा। एक के बाद एक सवारियां टैक्सी में चढ़ती उतरती रहीं। चीजें औसत के हिसाब से होती हैं। जब कोई स्थिति बुरी लगे तो निराश न हो, क्योंकि चीजें अंततः बराबर हो जाती हैं। वह टैक्सी ड्राइवर सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि अब वह कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर गुस्सा नहीं होगा। अब वह इस सिद्धांत के अनुरूप जिएगा कि चीजें बराबर हो जाती हैं। यही सच्ची सकारात्मक सोच है और यह कामयाब भी होगी, क्योंकि जब आप आशावादी तरीके से स्थिति के सुधरने का इंतजार करते हैं और मेहनत करते हैं तो स्थिति हमेशा पहले से ज्यादा अच्छी हो जाती है। औसत का नियम हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले के पक्ष में रहता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपने मस्तिष्क को अगले मोड़ पर मिलने वाले उज्जवल भविष्य पर केंद्रित रखने का विकल्प चुनता है। इस तरह से वह अपने निराशाजनक पलों को ज्यादा सुखद भी, रचनात्मक और उपयोगी बना लेता है। जब ऐसा नजरिया होता है तो मोड़ जल्दी ही सामने आ। ये जिंदगी की सच्चाई है कि हम सबको बहुत सी कुंठाओं, मुश्किलों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उनके सामने हार मान लें। अगर आप इस सच्चे विश्वास के साथ जिंदगी का सामना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की मदद से आप अपनी समस्याओं को जीत सकते हैं, तो आप जरूर जीत जाएंगे। और यह सूत्र जीवन की सभी परिस्थितियों पर लागू होता है। सैन फ्रांसिस्को में एक शाम को मुझे एलेना जे लाइटा नामक आकर्षक महिला के घर पर डिनर करने का सुखद अवसर मिला। मैंने पहले कभी इतनी खुश मिजाज और खुश दिल महिला के घर पर डिनर नहीं किया।
एलेना मैक्सिको की हैं और उस शाम को उन्होंने डिनर में मैक्सिको के सैलून व्यंजन बनाए थे। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। उन्होंने सारे व्यंजन खुद बनाए थे, जबकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। एलेना जेलाइटा कभी सैन फ्रांसिस्को में एक रेस्तरां चलाती थी। यह सुंदर रेस्तरां रंगों और जिंदगी से भरा था। फिर उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। जल्दी ही वे अंधी हो गई और उनकी दुनिया अंधेरी हो गई। एक दिन टेलीफोन की घंटी बजी और उन्होंने टोलते हुए अपना हाथ बढ़ाया। फोन पर उन्हें यह हजमे भरी खबर मिली कि एक दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई है। पहले अंधापन और फिर अचानक पति की मौत। वे टेलीफोन के पास स्तब्ध बैठी रहीं। वे पूरी तरह टूट चुकी थीं और सोच रही थीं कि अब क्या करें। वे कई हफ्तों तक हताशा की स्थिति में रहीं और लाचारी भरी जिंदगी जीती रहीं। लेकिन इस पूर्ण भावनात्मक और भौतिक अंधकार में उन्हें आखिरकार यह समझ में आया कि अपनी प्रबल आस्था की मदद से वे जिंदगी में सकारात्मक कदम उठा सकती हैं। उन्होंने यह विकल्प चुना कि वे नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मक बातों की तलाश करेंगी। जल्दी ही उन्हें एक सकारात्मक अनुभव हुआ और बहुत ही उल्लेखनीय तरीके से हुआ। जब वे सदमे और दुख से जूझ रही थीं, तो अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी बड़े और शक्तिशाली हाथ ने मुझे पकड़कर ऊपर उठा लिया। सच्ची आस्था और प्रबल सकारात्मक सोच से अपनी दुखद परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने यह तय किया कि वे अपने दुख, अकेलेपन और अंधेपन से मुकाबला करेंगी। वे जीत चुकी हैं और उन्होंने अपना कैरियर दोबारा शुरू कर दिया है। एलेना जेलाइटा कितनी सफल हुई, ये इस बात से पता चलता है कि हाल के वर्षों में उन्होंने वेस्ट कोस्ट में कुकिंग पर भाषण दिए हैं और कई बार तो थर्ड महिलाओं के सामने भाषण दिए हैं। वे 3 सफल कुकरी बुक्स लिख चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रेरणा पर भी एक पुस्तक लिखी है। वे अपने 2 पुत्रों के साथ फ्रोजन फूड बिजनेस चलाती हैं और हर दिन ऑफिस जाती हैं। आंखें न होने के कारण वे स्पर्श, स्वाद और गंध के सहारे खाना पकाती हैं, लेकिन वे मुस्कुरा कर कहती हैं, कुकिंग में महत्वपूर्ण चीजें यही तो हैं। यह प्रेरक महिला सकारात्मक सोच का बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। जब हम उनके घर पर डिनर कर रहे थे, तो मैंने स्वाभाविक रूप से उनसे यह पूछा कि उन्होंने इस विपत्ति पर विजय कैसे पाई। इसके जवाब में मिसेज जेलाइटा ने एक वाक्य में अपनी जिंदगी का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया। उन्होंने इसी फॉर्मूले से विपत्तियों पर विजय पाई थी। वह वाक्य यह था, हमेशा इस तरह काम करो जैसे आपके लिए असफल होना असंभव है, और फिर ईश्वर उस काम को संभव बना देगा। हमेशा इस तरह काम करो जैसे आपके लिए असफल होना असंभव है। एलेना जेलाइटा को दार्शनिक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स दृढ़ मानसिकता वाले व्यक्ति की संज्ञा देते। इस महान चिंतक के अनुसार दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, दृढ़ मानसिकता वाले और कमजोर मानसिकता वाले। कमजोर मानसिकता वाले वे होते हैं जो बाधाओं और मुश्किलों के सामने आने पर टूट जाते हैं। वे आलोचना से बुरी तरह आहत हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। वे शिकायतें करते हैं, रोते हैं और असफल हो जाते हैं। लेकिन दृढ़ मानसिकता वाले इस तरह के नहीं होते हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में होते हैं, फिर चाहे वे शारीरिक श्रम करने वाले हों, व्यापारी हों, माता पिता हों, शिक्षक हों, बूढ़े या जवान हों। दृढ़ मानसिकता वालों को ईश्वर ने दृढ़ता का सशक्त तत्व दिया है। दृढ़ता का अर्थ है किसी मुश्किल के सामने आने पर उसका डटकर मुकाबला करने की आंतरिक शक्ति, मुश्किल स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपेक्षित काम करने की शक्ति। जिम मैके नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 14 साल थी। वह बहुत प्यारा तो था ही, साथ ही वह इस दुनिया के सबसे दृढ़ मानसिकता वाले लोगों में से एक भी था। वह एक जन्मजात खिलाड़ी था और बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन अपने हाई स्कूल के कैरियर की शुरुआत में ही वह निगराने लगा। जल्दी ही यह पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। एक ऑपरेशन में जिम का पैर काटना पड़ा। अस्पताल से बाहर आने के बाद वह बैसाखियों के सहारे कर हाई स्कूल में गया और हंसकर बताने लगा कि जल्दी ही उसे लकड़ी का पैर मिल जाएगा। उसने कहा, फिर मैं अपनी लकड़ी के पैर में अपने मोजे डाल सकता हूं। तुम में से कोई भी यह काम नहीं कर सकता। फुटबॉल का मौसम आने पर जिम ने कोच से पूछा कि क्या वे उसे टीम का बॉय मैनेजर बना सकते हैं। कई हफ्तों तक वह हर दिन प्रैक्टिस पर आया और अपने प्रेरक व प्रबल साहस से पूरी टीम को प्रेरित किया। एक दोपहर को वह प्रैक्टिस पर नहीं आया। कोच ने चिंतित होकर जब पूछताछ की तो उसे यह पता चला कि जिम जांच कराने के लिए अस्पताल गया था। बाद में यह पता चला कि जांच में फेफड़े का कैंसर निकला था और डॉक्टर ने साफ कह दिया था जिम 6 हफ्ते में मर जाएगा। जिम के माता पिता ने जिम से यह बात छुपाने का फैसला किया। वे चाहते थे कि बचे हुए अंतिम हफ्तों में वह हम जिंदगी जिए।
इसलिए जिम जल्दी ही दोबारा प्रैक्टिस पर लौट आया। उसके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान थी। वह अपने उत्साह था साहस से टीम को प्रेरित कर रहा था। उसकी प्रेरणा से टीम पूरे सीजन में एक बार भी नहीं हारी। इस बात जश्न मनाने के लिए टीम के सदस्यों ने एक दावत देने का फैसला किया। वे लोग जिम को सम्मान स्वरूप एक विजयी फुटबॉल देने वाले, जिस पर टीम के हर सदस्य के ऑटोग्राफ हों। बहरहाल दावत आशा के अनुरूप सफल नहीं हुई। उसमें जिम नहीं पहुंच पाया था। वह इतना ज्यादा कमजोर था कि घर से बाहर नहीं निकल सकता था। बहरहाल कुछ सप्ताह बाद जिम दोबारा लौट आया। इस बार वह बास्केटबॉल मैच में दिखा। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, लेकिन वह पहले की तरह ही मुस्कुरा रहा था और हंसी मजाक कर रहा था। मैच के बाद जब वह कोच के कमरे में गया तो पूरी फुटबॉल टीम वहां पर मौजूद थी। कोच ने दावत में न आने के लिए उसे हल्के से फटकारा। जिम ने अपने दर्द को छुपाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, मैं डाइट पर चल रहा हूं कोच। फिर टीम के एक खिलाड़ी ने उसे विजयी फुटबॉल भेंट करते हुए कहा, हम तुम्हारी बदौलत जीते हैं जिम। जिम की आंखों में आंसू छल छला आए। इसके बाद कोच, जिम और बाकी खिलाड़ियों ने अगले सीजन की योजना बनाई और फिर विदा लेने का समय हो गया। जिम मुड़ा और दरवाजे तक पहुंचकर उसने कोच की तरफ देखते हुए कहा, अलविदा कोच। तुम्हारा मतलब है फिर मिलेंगे जिम? कोच ने पूछा। जिम की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, चिंता न करें कोच, मैं पूरी तरह तैयार हूं। और यह कहते हुए वह चला गया। 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। जिम को मालूम था कि वह जल्दी ही मर जाएगा, लेकिन वह इस बात को झेल सकता था क्योंकि वह दृढ़ मानसिकता वाला सकारात्मक चिंतक था। उसने इस दुख दशचाई को भी एक रचनात्मक अनुभव में बदल दिया। परंतु कुछ लोग कह सकते हैं कि वह मर तो गया, उसकी सकारात्मक सोच से उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। यह सचन ही है। जिम जानता था कि आस्था कैसे जगाई जाती है और बुरी से बुरी स्थिति में भी प्रेम और प्रेरणा कैसे उत्पन्न की जाती है। वह अपना सिर रेत में नहीं छुपा रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके साथ भविष्य में क्या होने वाला, लेकिन इसके बाद भी उसने हार न मानने का विकल्प चुना। जिम को हम पराजित नहीं कह सकते। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी के माध्यम से दूसरों में साहस, आस्था और हंसी का संचार किया। उसने उन लोगों के जीवन और मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। क्या इतना बड़ा काम करने वाले को हम असफल कह सकते हैं? यही सकारात्मक सोच है, यही दृढ़ मानसिकता है। इसका मतलब है हार मानने से इनकार करना। इसका मतलब है जिंदगी की चुनौतियों का अधिकतम फायदा उठाने की कोशिश करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।